हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रीना सिंह चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और प्यार से कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जो भी आपकी सहमति है वो आप ज़रूर बताएं। और देखिए, मैं एक क्लिप आपको सुनाना चाहूँगी अलका जी की, जिसको अब अलका जी लेके आई हैं सामने, सच्चाई का हुआ खुलासा। देखिए, आप ये क्लिप सुनिए और फिर मेरे को बताइए आपको क्या ठीक लगा और क्या गलत लगा। ना सीना तान के खड़ी अपने पति को न्याय दिलाने के लिए उस टाइम पे बहुत मजबूर थी। और जो बातें मैंने कल कही थी ना कि आई थी, क्योंकि उस टाइम पे सपना से बुलवा करके मुझे रोक दिया गया था, लेकिन आज सपना साथ है और आज मेरी सपना से बात भी हुई है। वो सारी चीजें जब उसने बताया है ना, तो सब कुछ सामने आ चुका है। और अब वो टाइम, वो दिन दूर नहीं है जब चीजें खुलेंगी। लेकिन हाँ, इसमें बहुत से लोगों की बेचैनी बढ़ जाएगी, और खासकर हमारे मामा जी की। इतना पीछे कर दिया ना मुझे, अब तक तो ये मामला सुलझ चुका होता और असली गुनहगार जेल में होता। लेकिन छोटी सी जो नंद रानी है ना, उनकी सॉरी प्यारी सी छोटी सी दुलारी सी, इनका भी बहुत छोटा सा दिमाग बेटी। लेकिन क्या बताऊं, बिटिया का दिमाग जो है ना, माइंड ब्लोइंग भाई। मानना पड़ेगा भाई, तुम्हारा दिमाग मानना पड़ेगा। हेड्स ऑफ। सच में इस मासूम चेहरे के पीछे इतना बड़ा शातिर दिमाग छुपा होगा ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मिलते हूं आप लोगों से इसी के साथ एक बार फिर से। जस्टिस फॉर राजवीर एंड सपना है। हम राजवीर भाई के साथ खड़े हैं इसलिए क्योंकि राजवीर को न्याय मिलना बहुत जरूरी है। उसकी आत्मा तड़प रही है। मैं दिल से थैंक्स करना चाहूंगी सपना को एक बार फिर से, कि मेरा साथ देने के लिए दिल से थैंक यू। मेरा एक यही अड़चन था कि कहीं सपना उंगली न उठा दे, फिर से सपना ना खड़ी हो जाए। लेकिन आज सपना ने साथ दे करके बता दिया कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। जी फ्रेंड्स, आप सभी ने एक क्लिप सुनी, आप लोगों की क्या राय है और आप लोग क्या चाहते हैं? सपना का साथ देना चाहते हैं या अंशु का, या अंशु के पापा का, या सपना के ससुराल वाले का? आप ज़रूर मेरे को कमेंट्स में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करते रहें फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब होगा शकुनी मामा का एंड, क्योंकि शकुनी मामा इतने उछल रहे थे, इतना कुछ बोल रहे थे सपना के लिए कि सपना तीसरी शादी करेगी और इसलिए उससे सब कुछ हड़प लो। हड़प तो सब कुछ लिया ही है आप लोगों ने, उस पर बचा ही क्या है? उस पर कुछ नहीं बचा है। उस पर 2 बच्चियां हैं, जो उसकी बच्चियां बेटियां थी, वही 2 बेटियां हैं उसके पास सिर्फ खाली, और तो उसको कुछ भी नहीं दिया है। और अब होगा इस चीज़ का अंत। अब आ गई है अलका जी सपना के साथ में, क्योंकि सपना अलका जी का जो सपोर्ट कर रही है इस समय। अलका जी ने बोला है, ये उसको गुड न्यूज़ भी मिली है इस बात की कि हाँ, अलका जी बोली, गुड न्यूज़ दी है अलका जी ने, क्योंकि अभी तक कोई सपोर्ट नहीं था। जब अलका जी गई थी तो उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला था, क्योंकि अब सपना को बहुत सिखा पढ़ा के इन लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बुलवाया था। लेकिन अब सपना खड़ी हो गई है तो उनको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये मिली है कि अब सपना है मेरे साथ। अब मैं राजवीर जी के एक्सीडेंट का खुलासा करूँगी और राजवीर भाई को मैं इंसाफ दिला के रहूँगी, क्योंकि उनकी जो आत्मा है वो भटक रही है इधर उधर, क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिला। और उनकी बेटियां, 2 बच्ची हैं छोटी छोटी, वो ऐसे बेघर हो गई हैं। और एक पिता तो उनसे, पिता का साया तो छिन ही गया, और उनको एक दादी बाबा जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अब अलका जी आएंगी, सामने आई गई है सपना के साथ में। और ये शकुनी मामा हैं जो जो ये लोग छुपाए पड़े हैं एक्सीडेंट को, ये जो हुआ था उस समय। तो अब वो सारी चीज़ें सामने आएंगी, एक एक करके सारे सबके मुखौटे उतरेंगे, चाहे वो सपना के सास ससुर हों, या शकुनी मामा हों, या फिर वो धीरज जी। अब वो जो पड़ोसी बनते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो वो क्यों नहीं गए थे FIR कराने? अब तो बहुत ख्याल रखते हैं आंटी अंकल का। उस समय कहाँ सो गए थे वो? उस समय राजवीर जी का कोई दुख नहीं दिखा। राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ तो क्यों नहीं उकसाया किसी को? जो अब इतनी बातें बोलते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ, उन्होंने जो अभी एक अपना थंबनेल लगाया था कि मैं डरता नहीं हूँ तुझसे, तो डरने वाली तो बात यह है, अब आप सब लोग सामने आएंगे। आप इंतज़ार करिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए अलका जी का, और सारे एक एक चीज़, एक एक सबूत अलका जी सामने लेके आएंगी अब। और फ्रेंड्स, मैं तो यही चाहती हूँ कि ये इंसाफ मिलना चाहिए राजवीर जी को, और उनको, उनकी आत्मा को मुक्ति मिलनी चाहिए जो भटक रही है इस तरीके से।
और जो सपना इतनी परेशान है, सपना सब खुलासे लाएगी, एक एक करके इन लोगों के एक एक करके हर चीज़ बताएगी वो, देखना आप। और आप लोगों को भी इंतज़ार है, हम लोग को भी इंतज़ार है उस दिन का। और मैं तो भगवान से प्रे करती हूँ कि प्रभु सपना को सफलता दिलाए और इन लोगों का जो ये मुखौटे हैं सबके उतरने चाहिए एक एक करके, क्योंकि जो इन लोगों ने नाटक खेला है ना उसके साथ में, वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब सपना आई है, क्योंकि सपना को अभी तक ये बोला जा रहा था कि नहीं, सपना के मैके वालों ने एफआईआर नहीं कराने दी, तो अब सपना आई है। अब सपना अलका जी के साथ में एफआईआर कराएगी, सारी तहकीकात होगी, एक एक करके सब चीज़ें सामने आएंगी और आनी भी चाहिए। और जो भी अगर अलका जी को या सपना को या किसी को भी अगर कोई भी चोट पहुँचती है तो सारा इल्ज़ाम इन लोगों पर ही होगा। जो सास ससुर है सपना के, जो मामा हैं और जो धीरज जी हैं, जो भी इनके मैके पक्ष के लोग हैं, सब पर आरोप लगाए जाएंगे, क्योंकि वही होंगे जो उन लोगों को, उन्हीं लोगों से खतरा है सिर्फ खाली। सपना को, सपना की बेटी को अगर कुछ होता है तो यही जिम्मेदार होंगे सारे के सारे, क्योंकि ये लोग बहुत धमकियां दे चुके हैं उसको बहुत पहले। अभी आई थी सपना ब्लॉग में, तो सपना ने बोला था इन लोगों ने मुझे बहुत धमकियां दी हैं, अगर कुछ भी होता है तो यही है। तो हम भी बोलेंगे, सब यूट्यूबर्स हैं सपना के साथ में, और सपना तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, उनको देख के भी तरस नहीं आता, एक बिना बाप की बच्चियां हो गई हैं वो, शर्म नहीं आती इन लोगों को। वो जो अंशु है जो 15 साल की बनती है ना, उसको तो भगवान बस कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, जो वो कर रही है अपने लिए बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है, सभी से हाथ जोड़ के, कि सपना को सपोर्ट करो, उसको हेट मत दो बिल्कुल भी, वो बहुत अकेली है, उसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में, क्योंकि अच्छी अच्छी अपडेट आएंगी और आप लोग इंतज़ार करिए उस चीज़ का। चलिए इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।